हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। स्टूडेंट्स, स्टाफिंग के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है, इसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है, फिर उसकी कंपैरिजन की जाती है। तो फर्स्ट वी सी वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि काम का जो बोझ है, जो वर्क का जो बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो काम का कितना बर्डन है, कितने लोग लगेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सेक्शंस एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिससे स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सके। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट वर्क फोर्स। इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने नंबर्स हैं और कितने टाइप के जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं। कितने टाइप में स्टूडेंट्स ये आता है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस वर्क को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, जैसे नए लोगों को भी इसमें हम हायर करते हैं। नए लोगों को इसलिए हायर करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उस पर मान लो वर्क का बर्डन है, ओवर बर्डन है मान लो, तो उसमें एम्प्लॉय या तो रखे जा सकते हैं या फिर उनको, जैसे एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज लग रहे हैं तो उसमें से किसी एम्प्लॉयज को दूसरे डिपार्टमेंट में सेट कर दिया, इस तरह से भी किया जाता है। फिर इनकी स्टूडेंट्स कंपैरिजन होती है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कहीं ओवर बर्डन तो नहीं है, अंडर बर्डन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगी कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि और हमें कितने लोग चाहिए और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और कितने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और वर्कलोड उतना ही, किसी भी बिजनेस में जो वर्कलोड है उतना ही वर्कफोर्स होना चाहिए कि जितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है उतनी वर्कफोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो ओवर बर्डन भी नहीं होंगे एम्प्लॉयज और अंडर बर्डन भी नहीं होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देख लेते हैं रिक्रूटमेंट। इसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोस्ट होती है तो लोगों को उस जगह के लिए अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो जिससे बेटर चॉइस हो सकेगी और बेटर कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकेगा। और स्टूडेंट्स इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है should apply for the job so that the organization can get more choice and selected better candidates। इसी को स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट बोलते हैं। Selection, it refers to choosing the most suitable candidate to fill the vacant job position. The selection is done through a process which involves test, interview, etc. तो स्टूडेंट्स सिलेक्शन जो प्रोसेस होती है ये सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सबसे जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन किया जाता है उसका वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। और जो ये सिलेक्शन किया जाता है ये टेस्ट ली जाती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उस प्रोसेस से ये पूरा होता है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो लेस देन होते हैं नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट से। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे जो लेटर आते हैं, बायोडाटाज आते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन किया जाता है और रिजेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो कोई 10 स्टाफ की वैकेंट सीट्स है और मान लो थाउजेंड्स के बायोडाटाज आ गए, तो फिर उसमें से जो सिलेक्ट किया जाता है तो जितनी वैकेंट पोस्ट होती है उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शंस आर टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब सिलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट refers to occupying of post by the candidate for which is selected. After selection, the employee is given appointment letter and is asked in occupied the vacant job position.
देखिए स्टूडेंट, प्लेसमेंट में ये होता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया हुआ है उस सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उसे उस वैकेंट जॉब पोजीशन को ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। Now students, let's see what is orientation. Orientation refers to introduction of new employees to the existing employees. Large organization organize orientation programs to familiarize the new employees with the existing. Whereas in a small organization, superior take the new employees on round and introduce him to the existing एम्प्लॉयज़। देखिए स्टूडेंट, ओरिएंटेशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया गया है, तो उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो एम्प्लॉयज़ पहले से वहाँ वर्क कर रहे हैं। और ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ है वो सभी से फेमिलराइज हो जाएं, और जो न्यू एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग है जहाँ पर उनसे। बट स्टूडेंट्स, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर तो जो सुपीरियर्स होते हैं वो नए एम्प्लॉयज़ को राउंड करवाते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो भी वहाँ के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू मोटिवेट दैम, it is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skill. And training and development not only motivate employees but these improve efficiency of work also. देखिए स्टूडेंट्स, जो उनका एम्प्लॉयज़ का कॉम्पिटेंस है और उनको जो मोटिवेट करना है, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनकी, जिससे उनका डेवलपमेंट हो जाए और उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जिससे वो टॉप पोजीशन पे लेने की कोशिश करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। उनको एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी बट उनकी इफ़िशियंसी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करेगी। स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग को डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स attracting more and more candidate to apply for vacant job positions in the organization. In general words, recruitment means search for candidate who can perform the vacant roles and attracting them to apply and come forward for filling the vacant roles. देखिए स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट का मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना कि वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब पोजीशन निकली है उसमें अप्लाई करें। देन जनरल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, तो इट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म द वैकेंट्स रोल। ऐसे कैंडिडेट्स को सर्च करना जो वैकेंट पोस्ट के रोल को परफॉर्म कर सके और उनको अट्रैक्ट करना अप्लाई करने के लिए, और कि आकर वो अधिक से अधिक लोग वैकेंट रोल्स को फिल करने के लिए अट्रैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में। स्टूडेंट्स, अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज फर्स्ट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो वैकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं वो जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी से फिल्ड होती है। वैकेंट जॉब पोजीशन जो फिल्ड होती है यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ओनली, वहाँ पर कोई आउटसाइडर को परमिशन नहीं होता है। नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेस। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस देख लेते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिकल। स्टूडेंट्स, ये सस्ता होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। सेकंड, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से ही एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं होता है उनको ट्रेनिंग देने में। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय टू गेट प्रमोशन, एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस।
देखिए स्टूडेंट्स, जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ का इम्प्रूव होता है तो उससे उनको प्रमोशन मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ दूसरे होते हैं, जो ये देख रहे होते हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो जाता है, उन्हें वह देखकर वो लोग भी अपना बेटर परफॉर्मेंस शो करते हैं। थ्रू ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। ट्रांसफ़र से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उससे जॉब पोजीशन फिल की जाती है। जो ट्रांसफ़र से जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, थ्रू ट्रांसफ़र सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। और ट्रांसफ़र से जैसे किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो वहाँ से उन एम्प्लॉयज़ को अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी है। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आउटसाइडर्स को अप्लाई करने का इसमें चांस नहीं होता है। इस वजह से टैलेंटेड और न्यू इनोवेटिव जो लोग एम्प्लॉयज़ आकर कंसर्न में काम करते, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते, तो वो चीज़ें इसमें नहीं मिल पाती। एंड देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, और चॉइस भी स्टूडेंट्स लिमिटेड होती है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है उसी में से प्रमोशन एम्प्लॉयज़ का करना होता है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, ये कोई भी न्यू एंटरप्राइज मान लो है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज है वो सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट से फील्ड नहीं हो सकती, उसके लिए आउटसाइडर की भी नीड हो सकती है।